क्लास अभी आज हम लोगों को पढ़ना है हार्मोन्स के बारे में और हार्मोन के साथ साथ ही हम ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद हार्मोन्स एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्लैंड्स। एक बार करना। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है हार्मोन्स। क्लास हमारी पूरी बॉडी की जो एक्टिविटीज है ना, पूरी बॉडी की एक्टिविटी, बॉडी के अंदर कोई भी आपके बॉडी में डाइजेशन होना हो, आप सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन होना हो, एक्सक्रीशन होना हो, आपके गैमेट्स बनने हो, रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप पढ़ेंगे, और आप जो खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब का मेटाबॉलिज्म होना हो, मतलब इनको कंज्यूम करना हो, जरूरत से ज्यादा कंज्यूम ना करें, लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करें, आपकी बोन तक राइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम पहुंचाना हो, और माउथ में सलाइवा रिलीज कराना हो, और भी बहुत सारे काम हार्मोन्स करता है, ठीक है। अब ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में है क्या? व्हाट आर दीज? दे आर केमिकल्स बच्चों, ये केमिकल्स बनते कहाँ हैं? बॉडी में बनते हैं, फॉर्म्ड इन द बॉडी। रिलीज कौन करता है? बाहर कौन निकालता है इन्हें? रिलीज बाय ग्लैंड। बनते बॉडी में है, ये कुछ केमिकल्स होते हैं, बॉडी की सारी एक्टिविटीज को देखते हैं, बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस इनके बिना नहीं होते। दीदी कौन से ऐसे फंक्शंस थोड़ा सा बताओ हम लोगों को। तो अभी मैं तुम लोगों को प्रॉपर हार्मोन्स पढ़ाऊंगी ग्लैंड्स के साथ। हम एक ग्लैंड पढ़ेंगे बॉडी का, ये ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज करता है, ये ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज करता है, उसका ये फंक्शन है, तो अब इसको लेटर ऑन पढ़ना है। फिलहाल ये रिलीज कौन करता है? ग्लैंड रिलीज करता है। अब ग्लैंड क्या है? ग्लैंड क्या है? ग्लैंड is a specialized structure, specialized structure there in the body। आपकी बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। आपको याद है आपने एक बार पढ़ा था 9th में ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ऐसे टिश्यूज जो हमारे बॉडी में ग्लैंड का काम करते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे टिश्यू है, फैट टिश्यू अलग है, हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो भी एक टिश्यू है, फ्लूइड टिश्यू होता है, हमारी बोन स्केलेटल टिश्यू है, हमारी मसल मस्कुलर टिश्यू है, हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन्स, वो सारे मिलके नर्व टिश्यू बनाते हैं। ऐसे हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल टिश्यू है, स्पेशल स्ट्रक्चर है, उन्हें बोलते हैं ग्लैंड। अब आपको मैं एक ग्लैंड तो एक्सपीरियंस करा सकती हूँ। जितना सलाइवा आपकी माउथ में सारा स्वेलो कर लो। अभी आपको चुप रहना है, बिल्कुल मुंह बंद रखना है, और आपको इमेजिन करना है कि आपके माउथ में पानी कहां से आ रहा है। कोई भी टेम्पटिंग चीज सोच लो, नूडल्स, मोमोज, चॉकलेट, छोले भटूरे, व्हाटएवर। ग्लैंड खराब है बेटा, चेक कर टंग के नीचे से। आप बेटा पेचकस से होल करवा लेना, मेरे यार आ जाना एक बार। ग्लैंड के अंदर छेद करना पड़ेगा तुम्हारे। मजाक कर रहा है। तो आपके टंग के नीचे से आ रहा है मैक्सिमम, और एक यहाँ से आ रहा है बिल्कुल कॉर्नर से, और जिनका नहीं आ रहा आइए ठीक कर देते हैं उनका ग्लैंड। तो आपके टंग के नीचे होते हैं बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड, जिससे आपके माउथ में सलाइवा निकलता है। और कहाँ कहाँ ग्लैंड होते हैं बताएंगे, पर उससे पहले टाइप्स ऑफ ग्लैंड सीखते हैं। क्या आपके टंग के नीचे वाले ग्लैंड से सलाइवा ब्लड में आता है? कहाँ आ रहा है? माउथ में आता है। स्टमक कहाँ आ गया भैया? ग्लैंड यहाँ है, माउथ अंदर, मतलब हद हो गई, क्या स्टमक में आ रहा है? तो ग्लैंड 2 टाइप से होते हैं, ध्यान से सीखेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन they are having duct यानी कि ट्यूब। they are ductless यानी कि ट्यूबलेस। बाइक के टायर नहीं ट्यूबलेस, डक्टलेस। कहीं आप समझे टायर होते, ट्यूबलेस टायर बोल नहीं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट यानी कि ट्यूब होती है, तो दे रिलीज, ध्यान से देखना, दे रिलीज हार्मोन एट टारगेट पोजीशन। आप खुद बताओगे अभी कि आपका सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है?
एक्सोक्राइन वो ग्लैंड है जिनके पास ट्यूब्स होती हैं। उस ट्यूब की मदद से वो सलाइवा या अपना हार्मोन वही रिलीज करते हैं जिस ऑर्गन में जरूरत है। बात समझे? अब इधर आ जाओ, ये कौन से ग्लैंड है? दे रिलीज हार्मोन इन ब्लड डायरेक्टली। एग्जाम्पल बताते हैं एक ऐसा ग्लैंड का जिससे मैं तुम्हें दोनों समझा सकती हूँ। तो मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल जो है वो है मेरे माइंड में, और आपकी बुक में भी इसका काफी अच्छा खासा जिक्र किया गया है, पैनक्रियास। पैनक्रियास ग्लैंड एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। बताएं कैसे? अब ध्यान से देखना। जब पैनक्रियास रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस, बताओ बच्चों पैनक्रियाटिक जूस कहाँ जाता है? ब्लड में या इंटेस्टाइन में? इंटेस्टाइन में। कहाँ जा रहा है? इंटेस्टाइन में। तो उस टाइम पैनक्रियास ने कैसे एक्ट किया? पर जब पैनक्रियास रिलीज करता है इंसुलिन या ग्लूकागॉन, ये हार्मोन्स आपके शुगर लेवल कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन, और ये हार्मोन्स डायरेक्टली निकलते हैं आपके ब्लड में। तो उस समय पैनक्रियास ने कैसे एक्ट किया? तो सुनो ध्यान से, ये एक स्पेशल ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन की तरह भी एक्ट करता है। बाकी हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं वो कुछ एक्सोक्राइन है, कुछ एंडोक्राइन है। हमारा सलाइवरी ग्लैंड माउथ के अंदर एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन क्योंकि इसके पास क्या है? ट्यूब है। ये सलाइवा ब्लड में नहीं बल्कि टारगेट पोजीशन पे रिलीज करता है। ठीक, समझ में आया? तो हमें कौन से ग्लैंड्स पढ़ने हैं? आपको हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं बॉडी के, जो सारा का सारा हार्मोन कहाँ रिलीज करते हैं? ब्लड में। तो पढ़ेंगे कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, अगर वो नहीं रिलीज हो तो क्या होगा। करिए। हम सबसे पहला ग्लैंड पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस। ध्यान से सुनेंगे। ये ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में और ये हमारा मास्टर ग्लैंड है। ये हमारा मास्टर ग्लैंड क्यों है? क्योंकि हमारे जितने भी ग्लैंड्स आप पढ़ोगे ना, ये उन सब को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है एक ऐसा ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी। ये दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे ग्लैंड है। ये एक्चुअली ऐसा समझ लो कि पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस की सेक्रेटरी है। हाइपोथैलेमस तो दो ही हार्मोन रिलीज करता है। एक बार या तो बोलेगा रिलीजिंग, ये ऑर्डर देता है, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। जो हार्मोन रिलीज करने के लिए बोलेगा ना पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी वही हार्मोन निकालेगा। और अगर ये बोलेगा इनहिबिटरी, अगर ये इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा तो पिट्यूटरी वो वाला हार्मोन रोक देगा। और पिट्यूटरी क्या करता है? पिट्यूटरी आगे जितने भी ग्लैंड पढ़ाऊंगी ना, थायराइड, पैराथायरॉइड, पैनक्रियास, ठीक है, थायराइड, पैराथायरॉइड, पैनक्रियास, उसके बाद आपके ओवरी, टेस्टिस एंड ऑल, जितने भी ग्लैंड्स आप पढ़ोगे उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? पर पिट्यूटरी को थायराइड से रिलेटेड हार्मोन रिलीज करने का काम कौन करेगा? गाइड हाइपोथैलेमस करेगा। तो हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ग्लैंड। ये दो ही हार्मोन रिलीज करते हैं, रिलीजिंग या इनहिबिटरी। और वो रिलीजिंग या इनहिबिटरी हार्मोन किसको गाइड करते हैं? पिट्यूटरी किसको कर रहा है? बाकी के सभी ग्लैंड्स को पिट्यूटरी कर रहा है। दूसरा, पिट्यूटरी का मेन फंक्शन जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में मेंशन है, याद रखेंगे, पिट्यूटरी का एक मेन हार्मोन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और इस हार्मोन को भी पिट्यूटरी अपने मन से नहीं निकाल रहा। अगर ये इंस्ट्रक्शन हाइपोथैलेमस देगा रिलीज HGH, तो पिट्यूटरी रिलीज करेगा HGH। इनहिबिट HGH, तो पिट्यूटरी HGH को रोक देगा। तो आपकी हाइट दो तरीके से मैटर करती है, एक तो जेनेटिक और एक ऑफ कोर्स जेनेटिक और एक ऑफ कोर्स हार्मोनल लेवल। एक और मैटर मैं बोलूंगी, आपका एटमॉस्फेयर, आप कैसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, कितना फिजिकली डेवलप है, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो एक ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें पढ़ना है। अगर ये हार्मोन एक्सेसिवली रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी में तो आप बहुत जाइंट हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कई रेसलर्स का नाम नहीं लूंगी, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे हो जाते हैं,
जायंट हो जाते हैं। और कुछ बहुत छोटे हैं, मतलब बहुत छोटे, बड़े हो चुके हैं एज में, पर उनकी हाइट बहुत छोटी रह गई, बच्चों जैसी रह गई, तो उसको हम बोलेंगे ड्वार्फ हो गया वो पर्सन। ठीक, करिए। क्लास नेक्स्ट ग्लैंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड, विच इज थायराइड। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो आपके नेक में आपका विंड पाइप जो होता है, विंड पाइप वहीं के उसके ऊपर ही लगा होता है। कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको बना के बताऊं तो इट्स लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा ही होता है वो, आपके विंड पाइप पे नेक के पास लगा होता है। ये जो ग्लैंड है बहुत काम का ग्लैंड है। एक तो ये काम करता है आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन अच्छे से होना चाहिए, आयोडीन की क्वांटिटी ठीक ठाक होगी, कमी नहीं है ना आयोडीन की, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए, हो गई तो क्या होगा अभी बताएंगे। ये काम क्या करता है, ये रिलीज करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है थायरॉक्सिन। नाम मत भूलना, थायराइड हार्मोन क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। जो भी आप खाना खाते हो ना उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन बॉडी को चाहिए ना, तो बॉडी को प्रोवाइड करता है, उनका सही यूज करवाता है। अगर मान लो ये अगर ठीक ठाक काम नहीं करेगा तो आप बहुत मोटे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को ना बॉडी को नहीं देगा बल्कि फैट बना के स्टोर करवा देगा। और अगर ये एक्स्ट्रा काम करेगा ना, एक्स्ट्रा, तो आप बहुत पतले हो जाओगे और आपको बार बार भूख लगेगी, क्योंकि आपने खाना खाया और ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तुरंत बनाएगा और तुरंत यूज भी कर लेगा उसका, बॉडी को कंज्यूम कर देगा, फटाफट खत्म, कंज्यूम, हाँ उसकी एनर्जी कंज्यूम कर देगा। तो अब आप कंज्यूम कर लिया ना, एनर्जी बन गई बॉडी के अंदर, बहुत एनर्जाइज तो फील नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी देर बाद भूख लग जाएगी आपको, वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, बट कहीं ना कहीं वो आप लोगों की बॉडी से रिलीज आउट भी कर देता है, समझ लो। उनका मेटाबोलाइज बहुत जल्दी करता है। तो जो बहुत पतले हैं उनका ये एक्स्ट्रा काम कर रहा है, और जो बहुत मोटे हैं उनका ये काम ही नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं आयोडीन वाले कंटेंट पे, ठीक है। आयोडीन की कमी होने से क्या होता है, आयोडीन की कमी होने से पहले तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन निकालेगा भी नहीं, और दूसरा ये कहीं से भी ना किसी एक जगह से ये स्वेल हो जाएगा और पूरी नेक बहुत बड़ी हो जाती है, स्वेल हो जाती है, जिसको गॉइटर कहते हैं। समझ में आया? और अब आते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पे, पैराथायरॉइड। थायरॉइड पे ऊपर लगे होते हैं ऐसे 4 डॉट्स, ये तो थायरॉइड ग्लैंड है, और ये जो डॉट्स हैं दे आर पैराथायरॉइड, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग बना लेना बाद में वीडियो से। चलो एक बार पॉज करो। ओके, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथ हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉइड थायरॉक्सिन रिलीज करता है, और पैराथायरॉइड क्या रिलीज करता है बोलो, पैराथ हार्मोन। आपके ब्लड के अंदर आपके कैल्शियम लेवल्स, आपके फॉस्फेट लेवल्स अगर कहीं इम्बैलेंस होते हैं तो आपको बता दें ये वाले हार्मोन की कमी की वजह से होता है। आप कभी कभी ऐसा होता है आप कैल्शियम खा रहे हो, अच्छे से आप खा रहे हो, पर आपके ब्लड में फिर कैल्शियम की कमी रहती है, आपकी बॉडी में तब भी कैल्शियम की कमी रहती है, आपके बोन स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, जिसकी वजह है ये हार्मोन। दीदी हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होता है? हार्मोन इम्बैलेंस होता है हमारे बॉडी के रूटीन से, हमारे बॉडी के लिविंग स्टाइल से। हम कैसा ओवरऑल अपनी बॉडी को रिलैक्स दे रहे हैं बहुत ज्यादा तो भी प्रॉब्लम है, वर्कलोड दे रहे हैं बहुत ज्यादा तो भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस दे रहे हैं, हमें बैलेंस रहना है सुबह से लेकर शाम तक। और अगर हम बैलेंस रहे हर तरीके से तो हमारे हार्मोनल लेवल 110% बैलेंस रहेंगे, ठीक। तो अभी था बहुत छोटा सा पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, और एक हम लोगों के टेस्टिस एंड ओवरी यहाँ पे रहते हैं बस, और 4 ग्लैंड्स और हैं। नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएंगे, और बाय द नेक्स्ट क्लास हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।